यं सदा परिभवग्निमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जो है कामदा एकादशी के महात्म्य का श्रवण करते हैं। आइए कथा को सुनते हैं। सूतो वाचा देवकी नंदनम कृष्णम वासुदेवात्मजं हरिं नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि महापातकनाशनम्। युधिष्ठिराय कृष्णेन कथितानि महात्मना एकादशी महात्म्यानि नाना पापहराणि च। अष्टादश पुराणेभ्यो विविच्यासु महात्मना चतुर्विंशतिख्यानि नानाख्यानै युतानि च। तानि वक्ष्यामि भो विप्रा शृणुध्वा सुसमाहित। सूत जी बोले, देवकी नंदन वासुदेव के पुत्र जो कृष्ण है उनको नमस्कार करके मैं महापापों का नाश करने वाला व्रत कहता हूँ। भगवान कृष्ण द्वारा नाना प्रकार के पापों को हरने वाली एकादशी के महात्म्य युधिष्ठिर से कहे गए हैं और 18 महापुराणों से छांट करके नाना प्रकार की कथाओं द्वारा 24 महात्म्य कहे हैं। उनको मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मणों सावधान होकर सुनो। युधिष्ठिर बोले, वासुदेव तुमको नमस्कार है। चैत्र शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस पुरानी कथा को तुम एकाग्र मन होकर के सुनो। जो भी कथा सुनी जाती है वो एकाग्र मन से ही सुनी जाती है। जो अगर मन इधर उधर भटक रहा है तो कथा कहने वाला कथा तो कह देगा, लेकिन आपके मन की एकाग्रता न होने के कारण आपको वो कथा का महत्व नहीं पता लगेगा, आपको ध्यान में नहीं रहेगा कि क्या सुनाया है। इसलिए जो है कथा में जो है मन को एकाग्र चित्त करना जरूरी है। तो वशिष्ठ मुनि ने इसे दिलीप से कही थी। दिलीप बोले, हे भगवान, आप प्रसन्न होकर कहिए कि चैत्र के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? वशिष्ठ मुनि बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आपने अच्छा प्रश्न किया है। यह कामदा एकादशी है, पवित्र है और पाप रूपी ईंधन के लिए दावानल है। हे राजन, पापों का नाश करने वाली और पुत्र को देने वाली, सभी कामना को देने वाली इस कथा को तुम सुनो। पहले मनोहर रत्न और स्वर्ण का एक रत्नपुरी मद से उद्दत पुंडरीक नामक नाग रहता था। ऐसे श्रेष्ठ नागों से युक्त उस पुरी में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। वह राजा गंधर्व, किन्नर तथा अप्सराओं द्वारा सेवित था। ललिता नाम की अप्सरा एक श्रेष्ठ अप्सरा थी और ललित नाम का एक गंधर्व था, और ये दोनों स्त्री पुरुष प्रीति युक्त होकर काम द्वारा पीड़ित हो गए और धन धान्य से युक्त जो अपना घर था उसमें सदा विहार करने लगे। ललिता के हृदय में सदा पति का वास रहता था और ललित के मन में सदा ललिता स्त्री बसती थी। एक बार पुंडरीक आदि गंधर्व सभा में स्थित होकर क्रीड़ा कर रहे थे और वह ललित स्त्री के बिना उस समय गान कर रहा था। उस ललिता के बिना उसकी जीव ललिता के स्मरण से पद्मबंधन में स्खलित हो गई। नागों में श्रेष्ठ करकोटक उसके मन का भाव जान करके पद्मबंधन की गलती को पुंडरीक से कह दिया और वहाँ काम द्वारा व्याकुल है चित्त जिसका, ऐसे ललित को पुंडरीक ने शाप दिया, दुर्बुद्धे, तू कच्चे मांस और पुरुषों को खाने वाला राक्षस हो जा। मेरे आगे
गाता हुआ भी तू काम के वश हो गया। हे राजेंद्र, उसके वचन से वह राक्षस रूप हो गया और उसका मुख भयानक हो गया, नेत्र बिगड़ गए, जिसे देखने से भय उत्पन्न हो रहा था। और उसके बाहें चार कोस लंबी अर्थात जो है 12 किलोमीटर की हो गई बाहें, और उसका मुख भयानक कंदरा के समान हो गया, सूर्य चंद्रमा के समान नेत्र हो गए, ग्रीवा पर्वत के समान हो गए, नाक के छिद्र जो है गुफा के समान हो गए, उसके ओंठ जो है 2 कोस के हो गए, और हे राजेंद्र, उसका शरीर 8 योजन अर्थात 32 कोस का ऊंचा हो गया, और अपने कर्म के फल को भोगता हुआ वह ऐसा राक्षस हो गया कि उसके बाद ललिता अपने पति का विकृत स्वरूप देखकर बड़े दुख से पीड़ित हो मन में चिंता करने लगी, क्या करूं और कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से पीड़ित हो गए हैं। मन में ऐसी चिंता करके वह सुख को न प्राप्त कर सकी, और वह ललिता पति के साथ घने वन में रहने लगी, और काम रूप वह राक्षस घने वन में भ्रमण करने लगा, और निर्दयी पापों में रत बुरे रूप को प्राप्त और मनुष्य को खाने वाला दुखी वह राक्षस रात दिन सुख को न प्राप्त करता था। इस प्रकार पति को देखकर बहुत ही दुखित ललिता रोती हुई उसके साथ घने वन में फिरती रही। एक बार अनेक कौतुक से युक्त विंध्याचल के शिखर पर वहां पहुंची। वहां श्रृंगी ऋषि मुनि का शुभ आश्रम था, और ललिता वहां शीघ्र ही गई और विनय से नम्र होकर स्थित हुई, और उसे देखकर मुनि बोले कि हे सुबे, तू कौन है और किसकी बेटी है, यहाँ क्यों आई है, मेरे आगे तू सत्य कह। तब ललिता बोली, हे महाराज, मैं वीरधन्वा नाम गंधर्व की बेटी हूँ। ललिता मेरा नाम है, मैं यहाँ पति के लिए आई हूँ। हे महामुनि, मेरे पति साप के दोष से राक्षस हो गए हैं, वह भयानक रूप दुराचारी है, उनकी हालत देख के मुझे सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। हे प्रभु, इस समय मुझे शिक्षा दे और प्रायश्चित बतावें। हे विपेंद्र, जिसके पुण्य से वे राक्षस योनि से छूटे। श्रृंगी ऋषि बोले, हे रंबारु, चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकादशी इस समय आई है, इसका नाम कामदा है। इसके व्रत को करने से मनुष्य की कामना पूरी होती है। हे भद्रे, इसका व्रत मैं विधि पूर्वक कहता हूँ, और इसके व्रत का जो पुण्य है वही तू अपने पति को दे देना, और उस पुण्य के देने से क्षण मात्र में ही उसका शाप दोष शांत हो जाएगा। मुनि के वचन सुनकर ललिता हर्षित हो गई। हे राजन, एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के साथ स्थित होकर वासुदेव के आगे अपने पति को तारने के लिए ललिता वचन बोली कि मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति की पिशाच योनि दूर हो जाए, और उस समय राक्षस देह में वर्तमान वह ललिता की वचन से पाप रहित होकर दिव्य देहधारी हो गया, और उसका राक्षसपन जाता रहा, और फिर गंधर्व हो गया, और सुवर्ण तथा रत्नों से आभूषण धारण कर फिर ललिता के साथ विहार करने लगा। वे दोनों स्त्री पुरुष कामदा के प्रभाव से पहले से अधिक रूपवान हो विमान में बैठकर शोभा को प्राप्त हुआ। और हे नृपश्रेष्ठ, यह जानकर इसका व्रत प्रयत्न से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे कहा, यह ब्रह्म हत्या आदि पापों का और पिशाच योनि का नाश करने वाला है, और ये व्रत जो है चराचर त्रिलोक में इसके सिवा कोई नहीं है इस व्रत जैसा। इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है, क्योंकि जो है कथा के श्रवण से जो है अनेकों
पुण्य मिलते हैं। कथा को जो है ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, रतमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोदा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले एकादशी महारानी की जय।